हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई नो बोर्ड्स एग्जाम पास आ रहे हैं, टेंशन होनी स्टार्ट हो गई है, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम निधि सैनी, योर साइंस टीचर, लेके आई है आपके लिए 1 वीक का एक इतना सॉलिड प्लान जिसको आप फॉलो कर लोगे तो आप अपने 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन आने वाले एग्जाम के लिए भी इतना अच्छा स्कोर कर लोगे ना कि ये मेरी गारंटी है। बट उसके लिए डेडिकेटली आपको 3 घंटे मुझे देने पड़ेंगे। प्लानर बहुत अच्छा बनाया है, जस्ट फॉलो करो और देखो आप पक्का स्कोर करोगे करोगे करोगे। ठीक है, तो जल्दी से हम फॉलो कर लेते हैं ये क्या है हमारा बेसिकली। सी, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज दे रखा है कि कौन कितने मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जिस पे मैंने राइट टिक लगाया है वो सबसे ज्यादा स्कोरर है, बेल वाले उससे कम एंड बटरफ्लाई वाले वेरी लाइट चैप्टर। दीज आर योर डे वाइज। डे 1 में आप केमिकल इक्वेशन और कार्बन को करोगे। केमिकल इक्वेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए कार्बन एंड कंपाउंड साथ में डाल दिया ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर सको। देन एसिड बेसिस एंड नॉन मेटल। एसिड बेसिस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सॉल्ट्स को करो, दैट्स इनफ। मेटल नॉन मेटल पे ज्यादा फोकस करो। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो 9 मार्क्स का है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 3 मार्क्स का है। रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह को अच्छे से पढ़ लो, हार्मोन्स रोल पढ़ लो, दैट्स इनफ। चैप्टर डे 4 में आपको रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी डाला है। रिप्रोडक्शन अगेन आपका 6 मार्क का है, हेरिडिटी भी 7 मार्क्स का है। तो अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं, दिखने में स्कोरर ज्यादा है बट करने में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उसमें क्रॉसेस करने हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, दैट्स इट। रिप्रोडक्शन में आपको थोड़ा थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। डे 5 में हमारा आता है लाइट और ह्यूमन आई। तो लाइट के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 नंबर का है। ह्यूमन आई सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो आप मोटे मोटे उसमें करेक्शंस एंड डिफेक्ट्स को ज्यादा फोकस करोगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका अगेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, करना पड़ेगा, और मैग्नेट में आपकी सिंपली ड्राइंग्स है तो ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, इजिली उसके साथ मैनेज हो जाएगा। डे 7 में मैंने डाला है इन्वायरमेंट, वो इसलिए कि इन्वायरमेंट करने में फटाफट हो जाएगा, 5 मार्क्स का ही है। ओजोन लेयर लास्ट का मैनेजमेंट एंड ऑल आप करोगे। उसके साथ में अगर इनमें से कुछ भी पेंडिंग रह गया है तो आप वो इन्वायरमेंट के साथ ही डाल लेना। तो ये आपका इस तरीके से डे वाइज शेड्यूलर है जिसको मैं अटैच भी कर रही हूं। आप इसको सेव करो, अपनी स्टडीज टेबल पे पेस्ट करो और फॉलो करना शुरू कर दो। ओके।